नमस्कार साथियों, मैं दिनेश महाजन अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी पिछले एपिसोड में हमने ध्यान की 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा की आपसे कि ध्यान की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली आनापानसति ध्यान, दूसरा कायानुपासना और तीसरी विपश्यना। इन तीनों के बारे में हमने थोड़ा विस्तार से जानकारी लेने के प्रयास किया। आज मैं आपको ध्यान में जो हमारी भ्रांतियाँ रहती है, आज उन भ्रांतियों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली भ्रांति तो ये रहती है कि हमारा मन ही नहीं लगता। तो मन की जो है कंडीशनिंग ही इस प्रकार की हुई है कि भाई ये जो है, जैसे ही हम बैठने की कोशिश करते हैं हमारा मन विचारों में भटकने लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे में 60,000 विचार जो है हमारे मन में आते रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो सुख आसन में बैठ जाना। सुख आसन में मैंने आपको बताया था क्यों बैठना है। वो इसलिए बैठना है कि कोई अलग से मुद्रा नहीं बनानी। सुखासन में जो है ना, अगर हम कोई और अलग से मुद्रा बनाएंगे तो हमारे को दर्द होने लगेगा शरीर के उस भाग में और हमारा ध्यान उस ओर चला जाएगा। इसलिए आलती पालती मार करके, जिसमें पैर क्रॉस हो जाते हैं, दूसरा हाथों की उंगलियों को भी इसमें क्रॉस कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था। तीसरा आँख पलकों को हल्के से मूंद लेते हैं और चश्मा अपना उतार करके रख देते हैं। चश्मा इसीलिए नहीं क्योंकि ये ध्यान तो अंतर जगत की यात्रा है। तो और उसके बाद ध्यान में अपना मन लगे, उसके लिए हम किसी म्यूज़िक का सहारा लेते हैं। ये भी हमने चर्चा करी थी। कैसा म्यूज़िक? ऐसा म्यूज़िक जो हमने पहले कभी सुना ना हो। जैसे नेचुरल म्यूज़िक होते हैं, मेडिटेशनल म्यूज़िक उनको बोला जाता है, जैसे बांसुरी की आवाज़ या किसी तबले की आवाज़, इस प्रकार की जो है अपना हम म्यूज़िक को सुन सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि म्यूज़िक की आवाज़ सुनते ही हमारा मन जो है वो अल्फ़ा लेवल में चला जाता है। दिमाग में कि 5 प्रकार की वेव्स होती हैं। जो अल्फ़ा वेव्स होती है वो एक प्रकार से अर्धमूर्छा की स्थिति होती है, यानी उसमें जो है गहन ध्यान वाली स्थिति जो है ये आ जाती है। मतलब जब हम किसी कथा को सुनते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा दिमाग धीरे धीरे बोझिल होना शुरू हो जाता है। तो वो इसलिए होता है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे अल्फ़ा लेवल में जाना शुरू कर देता है। अल्फ़ा लेवल में हमारा दिमाग 8 से 12 हर्ट्ज़ की जो है फ्रीक्वेंसी पर जो है ना वेव्स जो है वाइब्रेट करता है। तो जैसे ही हम ध्यान में किसी म्यूज़िक को सुनते हैं तो हम अल्फ़ा लेवल में चले जाते हैं। तो अल्फ़ा लेवल में चले जाने के बाद हमारे को ध्यान और अच्छे से होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए धीरे धीरे आपने जो ये बात, ये कई लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, तो जैसे ही मेडिटेशनल म्यूज़िक को सुनेंगे तो उनका मन अवश्य लगेगा। दूसरा ये बात आती है कि भाई ध्यान तो केवल साधु संतों के लिए है। ऐसी बात नहीं है। ध्यान हमारे गृहस्थ जीवन के लिए तो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। साधु संतों तो इस संसार का त्याग कर चुके हैं, उनको तो कोई मोह माया उससे लेना नहीं है। अगर किसी साधु में मोह माया नहीं गई उसके मन से तो वो फिर साधु सच्चा साधु थोड़ा ना हुआ। और गृहस्थ में तो हमें गुण चाहिए, हमें विनम्रता चाहिए, हमें सेवा चाहिए, हमें हमारे मन में करुणा, प्रेम, कृतज्ञता, ये सब भाव चाहिए। ये हमें ध्यान से मिलते हैं। तो इसलिए ध्यान तो गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है। साधु तो सहज रूप में ध्यान प्राप्त कर लेंगे, लेकिन गृहस्थ को ध्यान में आना परम आवश्यक है। गृहस्थियों का ही ये काम है। और कई लोगों का इसमें भ्रांति ये होती है कि हमें तो कोई अनुभव नहीं होते। तो कोई बात नहीं, अनुभव आने के लिए आपको बहुत अधिक ध्यान करना पड़ेगा और लंबे समय तक ध्यान करना पड़ेगा। अनुभव कब आएंगे? जब आपका तीसरा नेत्र, जिसको दिव्य चक्षु बोलते हैं, वो खुलेगा। और वो कब खुलेगा? जब धीरे धीरे हमारी कुंडलिनी जागृत होगी, उसके कारण हमारे चक्र चार्ज होंगे। और ये जो छठा चक्र कहलाता है, थर्ड आई चक्र जिसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र, जब ये चक्र जागृत होगा तब हमारे को कुछ अनुभव आएंगे, कुछ रंग बिरंगा प्रकाश दिखाई देना शुरू होगा और हमारे को प्राकृतिक दृश्य दिखाई देंगे थर्ड आई के ऊपर। ये तब उस चीज़ की अवस्था है। तो एक भ्रांति ये रहती है कि हमें तो विचार बहुत आते हैं। तो भाई विचार तो आएंगे, वो आ नहीं रहे होते हैं, दरअसल वो जा रहे होते हैं। आप उन्हें सिर्फ साक्षी भाव से देखिए, दृष्टा भाव से उन्हें देखिए। आप ये देखिए कि जब भी हम किसी पुराने स्टोर की सफाई शुरू करते हैं
तो बहुत सारा कूड़ा कबाड़, मकड़ी के जाले, ये सब निकलते हैं ना धीरे धीरे धीरे। तो इसी प्रकार हमारे दिमाग में कई वर्षों के संस्कार भरे पड़े हैं, और कई वर्षों के संस्कार भरे पड़े हैं, तो भाई जब धीरे धीरे इनकी क्लीनिंग होगी तभी हमें कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे मन में विचार बहुत आते हैं। तो इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या ये किसी एक ही धर्म का या जाति का या संप्रदाय के लिए है? नहीं, ध्यान तो हर जाति, जिसको भी प्रभु ने सांसें दी हैं और जिसको नाक दी है, हर वो व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का हो, वो ध्यान कर सकता है। सद्गुण उसमें भी उतने ही विकसित होंगे जितना कि किसी एक धर्म को मानने वाले व्यक्ति के अंदर। तो इसलिए इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर धर्म को मानने वाला ही ध्यान कर सकता है जो है। और कई बार एक भ्रांति ये भी होती है कि केवल शांति पाना ही लक्ष्य है ना। शांति तो एक इसका बाई प्रोडक्ट है, वो तो आपको मिलनी है, एकाग्रता तो मिलनी है, लेकिन इसका और अधिक आपकी जो है तृतीय नेत्र खुलेगा, जिसके कारण आपको आत्मज्ञान आएगा, आप ईश्वर से साक्षात्कार कर पाएंगे, और अंत में आपको ब्रह्म से मिलन हो पाएगा जब आप इस शरीर को छोड़ोगे। तो केवल शांति पाना लक्ष्य नहीं है। शांति, ये सब प्रेम, करुणा, ये सब तो इसके बाई प्रोडक्ट हैं, ये तो आपको मिलने ही मिलने हैं ध्यान में आने के बाद। लेकिन जो आपको जागृति आएगी, उससे आपको जो आत्मज्ञान आएगा, ध्यान से ज्ञान, और फिर ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञान की अग्नि से आपके जो पुराने कर्म बंधन हैं वो जलेंगे, वो जल जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे, और आपका इस आवागमन के चक्र से जो है आपको छुटकारा मिल जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो एक बड़ा लंबा सफ़र है। तो भाई देखो, परिणाम आने में, किसी भी चीज़ का परिणाम आने में तो समय लगता ही है। आप किसी बीज को धरती में बोएंगे तो वृक्ष बनने में कितना समय लगता है, उसमें फल आने में लग जाते हैं ना 1-2 सीजन। तो इसी प्रकार ध्यान से आप करिए तो सही, लेकिन आपको करना होगा फिर जो है ना बिल्कुल कंटिन्यू, रेगुलरिटी और सिंसेरिटी इसमें चाहिए, उसके बाद परिणाम आएगा। अगर आप इसको ब्रेक दे करके अगर करेंगे, आज कर लिया, 2 दिन नहीं किया, फिर कर लिया, और आपको ये भी बताया है कि ध्यान कितनी देर करना, जितनी व्यक्ति की उम्र है उतने मिनट कम से कम ध्यान करना, तब जा कर के। और जिन लोगों को कोई रोग है, जिनका मन शांत नहीं रहता, उनको तो ध्यान की अवधि और दुगनी तिगनी करनी चाहिए, तब इसके उनको लाभ दिखने को मिलेंगे। और कम से कम किसी भी मंत्र को साधना करने के लिए भी आपने देखा होगा 21 दिन 40 दिन की ज्योतिषी लोग उपाय बताते हैं ना, वो इसीलिए बताते हैं कि कम से कम ध्यान में भी कम से कम, यदि आप जितनी आपकी आयु है उतने मिनट ध्यान करेंगे और लगभग 40 दिनों तक लगातार ध्यान करेंगे, तो आपके अंदर कुछ परिवर्तन महसूस होना शुरू होगा। दूसरे उस परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे कि भाई आपके अंदर तो देखो ये बदलाव आ रहा है, और उसको फिर कंटिन्यूस रखना है, ये नहीं कि उसके बाद छोड़ दिया। एक बार आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो गए तो फिर आपको इसको लगातार, इसकी नियमितता बनाए रखनी है, तब इसके आपको लाभ होने शुरू होंगे। और ये दिव्य चक्षु भी कोई रातों रात जागृत होने वाला नहीं है, इसके लिए भी आपको बड़ी साधना करनी पड़ेगी। कई बार तो लोगों का जीवन लग जाता है इसमें। तो इस प्रकार से जो है ये आनापानसति ध्यान में कुछ भ्रांतियाँ हैं, मैंने उनकी चर्चा करी है, और आगे आने वाले एपिसोड के अंदर ध्यान में हमको क्या क्या अनुभव होते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये बात पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।